देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन पहुंचे, यहां पर स्वागत का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद वो अंदर दाखिल होंगे, जहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ठीक बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, वहां पर भी हुजूम है। अभी भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। ये लाइव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूलों की बरसात की जा रही है। एक नया एक्सपेरिमेंट, एक चौंकाने वाला फैसला। नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। अब पदभार ग्रहण करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन देखिए कितने धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर भी बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बधाई देने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। एक झलक देखने, एक मुलाकात करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और अब यहां से बीजेपी मुख्यालय अंदर हॉल में दाखिल होंगे नितिन नवीन, जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। सम्मान का कार्यक्रम होगा, पदभार वो ग्रहण करेंगे। लगातार पार्टी का पटका उनको पहनाया जा रहा है। फूल माला पहनाकर उनको बधाई दी जा रही है, गुलदस्ता दिया जा रहा है और लगातार फूलों की बरसात। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो साइड हो जाएं, नितिन नवीन को अंदर जाने दे, क्योंकि अंदर भी तमाम बड़े नेता पार्टी के पहुंचे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। और ठीक सामने गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार आपके सामने, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। और अब वो बीजेपी मुख्यालय अंदर हॉल में दाखिल होते हुए, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, रेखा गुप्ता, सभी सम्मान में पहुंचे हुए हैं। यहां पर कार्यक्रम रखा गया है। नितिन नवीन का सबसे पहले सम्मान किया जाएगा, उसके बाद पदभार वो ग्रहण करेंगे। और ये देखिए वहां की जो हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संभवतः रेखा गुप्ता तस्वीरों में दिख रही हैं। अब ये नितिन नवीन, जिन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। और पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद है। गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो कि इंतजार कर रहे हैं नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, जहां पर सबसे पहले सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन है। भीड़ को कंट्रोल करना वहां पर मुश्किल है। कल ऐसे ही तस्वीरें पटना बीजेपी ऑफिस में दिख रही थी। आज देखिए जब दिल्ली नितिन नवीन पहुंचे, भारी भीड़ दिख रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां देखिए नितिन नवीन की मौजूदगी है। और नितिन नवीन के साथ साथ यहां पर बीजेपी के सभी जो कार्यकर्ता हैं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से पहले उनका स्वागत किया। और ये तस्वीर लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। के नाते रहा ही है प्रदेश अध्यक्ष, वो युवा मोर्चा बिहार के रहे हैं। तो प्रदेश में किस संगठन को किस तरह से चलाया जाता है, खासकर यूथ को किस तरह से अच्छी दशा और दिशा में लगाया जाता है, उनको किस तरह से डायरेक्शन दी जाती है, क्योंकि यूथ को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी काम में लगाना। तो ये सारे काम बखूबी नितिन नवीन कर चुके हैं। और अपनी विधानसभा में वो एक बार नहीं 5 बार चुनाव जीत कर आए हैं। बिहार सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दो बार उनके पास ये जिम्मेदारी रही है। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। बहुत कम उम्र में उनके पास काफी अच्छा खासा अनुभव है, संगठन चलाने का भी और सरकार में काम करने का भी। जी अभी और न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अभी क्या हलचल वहां?
देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया और उसके बाद अध्यक्ष का जो कमरा है, यहाँ पर जो कक्ष उनका बोला जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उसमें गए हैं नितिन नवीन और वहाँ पर उनका पदभार ग्रहण होगा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। वहाँ पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। उसके बाद नितिन नवीन इस हॉल में पहुंचेंगे। वो पहले उनका पदभार ग्रहण हो रहा है, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ पर दिल्ली पहुंचेंगे। इस बीजेपी मुख्यालय में जो है दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय, इस मुख्यालय में पहुंचेंगे। यहाँ पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। तो निश्चित रूप से काफी बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से जो की गई थी, आपको देखने को मिला कि इस तरह से सभी नेता सभी कार्यकर्ता उनको उनसे मिलने के लिए बेचैन थे, उनका स्वागत करने के लिए बेचैन थे और फूल माला के साथ जो उनका अभिनंदन किया गया है। यही बीजेपी की खूबसूरती है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में किस तरह से व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पद का महत्व होता है, उस कुर्सी का महत्व होता है, वो दिखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यानी संगठन में नंबर 2 की हैसियत में जब से नितिन नवीन आए हैं, उसके बाद किस तरह से उनकी स्वागत की तैयारी की गई थी और वो देखने को मिला जब बड़े बड़े मंत्री भी उनका स्वागत कर रहे हैं, पार्टी के कद्दावर नेता उनका स्वागत कर रहे हैं और अभी पदभार ग्रहण कर रहे हैं नितिन नवीन। उसके बाद इस हॉल के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे जहाँ पर उनका अभिनंदन फिर से किया जाएगा। बिल्कुल अमितेश, मैं देख पा रही हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर फिलहाल मौजूद हैं, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कितना और वक्त लगेगा और क्या नितिन नवीन जो है आज वो लोगों को भी संबोधित करेंगे, वहां अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है उनके लिए और मान बढ़ाया है उन्होंने बिहार का भी। देखिए, बीजेपी की तरफ से इस तरह की अभी कोई बात नहीं कही गई है कि कार्यकर्ताओं से संबोधन उनका होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन जरूर होगा। कार्यकर्ताओं से और बाकी जो नेता हैं उन नेताओं से जरूर उनकी मुलाकात होगी। जो प्रमुख नेता हैं वो मिलेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। फिलहाल जब नितिन नवीन यहाँ पहुंचे उसके पहले से ही बीजेपी दफ्तर में आज सुबह से ही काफी जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। सभी कार्यकर्ता बेचैन हैं और उनके अंदर एक खुशी का माहौल है। इसमें दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में हैं और खास तौर से इसमें बिहार और पूर्वांचल मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बिहार के आने वाले जो नेता कार्यकर्ता हैं और दिल्ली में जो बीजेपी का पूर्वांचल मोर्चा होता है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में हैं। बिहार के रहने वाले हैं, मूल रूप से दिल्ली में यहाँ पर रहते हैं, उनके अंदर भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और नितिन नवीन का जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, उसमें देखने को भी मिल रहा है। अब थोड़ी ही देर में नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचेंगे इसी हॉल में जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये मल्टीपर्पज हॉल के नाम से इसको जाना जाता है, ये बीजेपी मुख्यालय में। और देख सकते हैं कि तो ये तस्वीर मैं आपके साथ जुड़ती हूँ अमितेश, फिर से मैं आपसे जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखा दे दर्शकों को। देखिए नितिन नवीन आपको नजर आ रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ये पहुंचे तो पहले स्वागत किया गया और उसके बाद नितिन नवीन जो है वो अब मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और जहां से हमारे सहयोगी अमितेश आपको अभी जानकारी दे रहे थे वो एक हॉल सज धज कर तैयार है और वहीं पर नितिन नवीन का एक बार फिर से अभिनंदन किया जाना है और आज वो इस पदभार को संभालने वाले हैं। जया, ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की है जहां पर माल्यार्पण किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी की स्थापना की उनको, और अब यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए नितिन नवीन, क्योंकि उस हॉल तक पहुंचना है जहां पर पूरा ये कार्यक्रम रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संभवतः उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और अब अंदर की तरफ दाखिल होते हुए आप देख रहे हैं नितिन नवीन को और उस हॉल में कार्यक्रम रखा गया है जहां तक उनको पहुंचना है। पहले से तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, पदभार ग्रहण करना है, उनका संबोधन भी होगा। एक बड़ा फैसला, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से नितिन नवीन के जिम्मे अब है और माना जा रहा है कि नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। युवा चेहरा है, सिर्फ 45 साल के हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, बिहार में उनका खुद का परफॉर्मेंस देखिए उसके आधार पर है। अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, वहां की अब तस्वीरें क्या हैं, क्या पहुंच चुके हैं हॉल के अंदर नितिन नवीन, जानकारी दीजिएगा। नहीं, नितिन नवीन अभी हॉल के अंदर आने वाले हैं। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो
कक्ष है वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नितिन नवीन हॉल के अंदर पहुँचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम यहाँ पर तैयारी चल रही है और बीजेपी के जो कई प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर में यहाँ पर नितिन नवीन इसी हॉल के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे, इसी गेट से पहुँचेंगे तो यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कक्ष में मौजूद हैं, जहां पर वो अपना पदभार संभाल रहे हैं। उसके बाद पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन इसी हॉल में आएंगे जहां पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ पर नितिन नवीन, किसी भी वक्त इस हॉल के अंदर आ सकते हैं जहां पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। जी बिल्कुल अमितेश, और लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचे नितिन नवीन तो उनका स्वागत किया गया, क्योंकि बीजेपी ऑफिस के बाहर भी लोगों का हुजूम है, वहां भी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि हर कोई बधाई देना चाहता है और हर कोई बीजेपी को ये आभार भी देना चाहता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बीजेपी बढ़ाती है। बीजेपी हमेशा अपने नए एक्सपेरिमेंट से चौंका देती है और इस बार भी अमितेश बिल्कुल कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब ये फैसला किया गया कि नितिन नवीन अगले अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अमितेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर नितिन नवीन जब बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचे उस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, अंदर की तस्वीर आ गई, हॉल की तस्वीर आ गई और उस कुर्सी पर बिठा दिया गया है जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी जा रही है, स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब यहां से आपको संगठन को देखना है, पूरी पार्टी को देखना है। ये सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में नितिन नवीन के सम्मान में यहां पर देखिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा जो कि अपना कार्यभार उनको सौंप रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, इसके साथ ही शुभकामनाएं भी कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में जिन भी राज्यों में चुनाव हो वहां पर नितिन नवीन की अगुवाई में पार्टी फतह कर सके, उसके लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह ने अभी शुभकामनाएं दी और देखिए सांसद रविशंकर प्रसाद आपको नजर आ रहे होंगे और जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, बिहार से आते हैं नितिन नवीन और बांकीपुर से विधायक हैं। ऐसे में नितिन नवीन के लिए, बिहार के लिए और बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार के सांसदों के लिए भी खुशी का ये पूरा माहौल है और इसीलिए शायद ये खुशी दिख भी रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, एक युवा चेहरा तो नितिन नवीन है ही, लेकिन इनका एक लंबा राजनीतिक सफर भी रहा है, 5 बार के विधायक रहे हैं और इसके साथ ही इन्होंने छात्र नेता के तौर पर अपनी शुरुआत की राजनीति की और अब जाकर दिल्ली में और इनके इस तरीके से पदभार ग्रहण कराया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि जनरेशन नेक्स्ट को हमें आगे बढ़ाना है और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सरकार संगठन दोनों में तालमेल इस तरह से करना है कि सरकार में भले ही अनुभवी व्यक्ति हों, काफी तजुर्बेकार लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन संगठन में युवाओं को मौका देना है। इसलिए जब 45 साल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, जिसे बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी ताजपोशी होने की पूरी संभावना है, तो जब पार्टी का सर्वे सर्वा, संगठन का मुखिया जो है वो 45 साल का होगा, तो पूरी की पूरी टीम जो होगी एकदम से युवा टीम होगी। और 45 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में अब तक बीजेपी में इतने बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचा है। भले सरकार में मुख्यमंत्री स्तर पर लोग पहुंचे हैं, सरकार में बड़ी भूमिका रही है, लेकिन संगठन में इतना बड़ा पद जिसके सामने अगर संगठन के लिहाज से देखा जाए, पार्टी के लिहाज से देखा जाए, तो सभी उसके सामने नीचे ही होते हैं कद काठी में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नितिन नवीन का कद बहुत बड़ा है और बीजेपी ने जनरेशन नेक्स्ट अपना तैयार करने का फैसला किया है। ये नए दौर की बीजेपी है, जिसमें बीजेपी अपने लिहाज से सभी चीजों को लेकर के चल रही है, जिसमें आने वाले 20 साल 25 साल को ध्यान में लेकर के भी बीजेपी पूरा अपना ब्लूप्रिंट तैयार करती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे,
तो निश्चित रूप से एक ब्लूप्रिंट होता है, 2047 तक का ब्लूप्रिंट होता है सरकार के स्तर पर, उसी तरह से पार्टी के स्तर पर भी एक ब्लूप्रिंट होता है और उसी लिहाज से एक युवा व्यक्ति के हाथों में कमान पार्टी की सौंपी गई है, जो कि आने वाले दिनों में पार्टी को लेकिन अमितेश, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ी चुनौती भी होती है। क्या लगता है नितिन नवीन के लिए भी आने वाले दिनों में पार्टी को समेटना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और संगठन से लेकर के हर कुछ देखना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। संगठन के स्तर पर भी देखें तो निश्चित रूप से नितिन नवीन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि बंगाल का चुनाव सामने है। बंगाल बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है शुरू से ही, देखा जाए तो ममता बनर्जी से वहाँ पर मुकाबला करना। इसके अलावा असम में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव है, तो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से पूरी कवायद जरूर होगी और नितिन नवीन की भी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव में सफलता दिलाई बीजेपी को सह प्रभारी रहते हुए, और जिस तरह से उन्होंने बिहार में जिस तरह से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, उसकी तरह से लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैं अंदर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर लाइन लगा करके यहाँ पर खड़े हो गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं और बाकी सभी यहाँ पर नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, नए व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नहीं, बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत डिलाइटेड हैं और मैं समझता हूं कि हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व जोश है, एकदम यंग। जितनी हमारी बीजेपी की उम्र है उससे भी छोटी उम्र है उनकी जो है। यहाँ तो बीजेपी के गठन के बाद, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, उसके बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ था। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। आप बताइए राजेश जी, आप यूपी से आए हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है एक युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर पार्टी के पे जाता है तो कार्यकर्ताओं के अंदर असीम अपार प्रसन्नता होती है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं भी आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ही खुशी का समय, सब हर्षोल्लास से एकदम खुशी मना रहे हैं और पूरे देश के अंदर हर कार्यकर्ता के अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति है। देखिए, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। संजय जी, बिहार से आने वाले नितिन नवीन, पार्टी में इतना बड़ा कद, नंबर 2 की भूमिका उनको मिल गई है, कैसे देख रहे हैं इसे? पूरे भाजपा के लिए सबसे फख्र की बात है और हम सब आह्लादित हैं कि हमारे अपने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम होगा। देखिए, तो यहाँ पर नितिन नवीन थोड़ी देर में यहाँ पर इसी हॉल में पहुँचेंगे। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जो कि लगातार आप देख सकते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल, रमेश बिधूड़ी और इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी के और युवा नेता सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग प्रदेश के सभी नेता हैं। जी अमितेश, लेकिन बताइएगा एक तस्वीर जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कुर्सी पर बिठा रहे हैं नितिन नवीन को, उनको बधाई दी जा रही है, बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। अभी जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम होगा? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी हॉल में जहां पर नितिन नवीन थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां पर अभिनंदन समारोह होगा। नितिन नवीन को जिस कक्ष में कुर्सी पर बैठाया गया, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। वहां पर जेपी नड्डा मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। लेकिन यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहां पर तमाम अलग अलग प्रदेश से आए हुए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। बिहार से डॉक्टर संजय जायसवाल है, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद और सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं नितिन नवीन का धन्यवाद देने के लिए। और इस हॉल में नितिन नवीन थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर लगातार उनका अभिनंदन होगा और सभी नेता यहाँ पर काफ़ी खुश भी हैं और इस बात को लेकर के ज़्यादा सभी यहाँ पर खुश हैं कि एक नए जनरेशन के व्यक्ति को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। और यही बीजेपी की खूबसूरती भी है। और बीजेपी को, चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, इसलिए इसी लिहाज से काफ़ी महत्व बढ़ जाता है बीजेपी का कि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, कम उम्र का भी कार्यकर्ता अगर है, 45 साल जिसकी उम्र है, उसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे नेता हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं दिल्ली से। आइए रमेश जी, कितनी खुशी है एक युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, लोकतांत्रिक अगर पद्धति से यहाँ पर चयन होता है और एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, वरना परिवारवाद से आगे आपको निकलता नहीं है। कांग्रेस में एक परिवार के ही लोग अगर जब तक तलवों की चमचागिरी नहीं करेंगे तब तक अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। और एक सामान्य कार्यकर्ता 5 बार का विधायक है
प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, अपने बिहार के युवा मोर्चे का महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, अखिल भारतीय, तो उनको तजुर्बा भी, एक्सपीरियंस, 2 बार के मंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक युवाओं को संदेश देने के लिए कि नए युवाओं के हाथ में देश की बागडोर होगी तो देश आगे तभी बढ़ेगा। चलिए, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि युवाओं के हाथ में कमान मिलेगी। बिल्कुल, और अमितेश देखिए ये कितनी अच्छी बात है और ये मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि बीजेपी की खासियत भी है कि कोई भी फैसला शीर्ष नेतृत्व कर ले, सभी उसी के साथ है और सब लोग उस फैसले पर टिके रहते हैं। एक युवा चेहरा को मौका दिया गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद होती है कि वो बहुत पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं तो उनका कद बड़ा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर युवा चेहरा को मौका दिया गया और सभी उसको सराह रहे हैं, सभी पार्टी के फैसले के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी में पद का महत्व होता है, अध्यक्ष का पद होता है सबसे बड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष का पद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच गए हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन पहुँचे। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो पहुँचे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पर, हरियाणा से आते हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, अभी मौजूद हैं नितिन नवीन के साथ। इसके अलावा कतार देखिए, बड़ी लंबी कतार है, इस लंबी कतार में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर दुष्यंत गौतम हैं, उनके पीछे डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बिहार से, पश्चिम चंपारण से 4 बार लोकसभा के सांसद। और देखिए ये तस्वीर, संजय जायसवाल बधाई दे रहे हैं, काफी खुश संजय जायसवाल यहाँ पर नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। तो जो बीजेपी के भीतर पद का महत्व होता है और पद के हिसाब से ही बीजेपी का कद तय होता है। वो जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी के लिहाज से बीजेपी में उसका महत्व होता है। और कार्यकर्ता जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये नितिन नवीन का नहीं बल्कि उस बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत है, जिसे पार्टी ने बड़ी भूमिका दी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी में व्यक्ति नहीं, बीजेपी में संगठन का महत्व होता है और बीजेपी में कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए बीजेपी में देखिए ये नरेश, यहाँ पर राजेश चौधरी हैं, जो कि यूपी से विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं यूपी बीजेपी के। उनकी तरफ से राजीव जेटली, जो कि हरियाणा से आते हैं और यहाँ पर प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, उनकी तरफ से बधाई दी जा रही है। तो लगातार कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अलग अलग प्रदेश के आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। नितिन नवीन का कद कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उसके अलावा गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, जिनको देख करके, जिनके साथ इन्होंने काम सीखा नितिन नवीन ने, उन सभी लोगों के साथ इनकी तस्वीरें, और वो सभी लोग इनको बधाई दे रहे हैं, नितिन नवीन का अभिनंदन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल के मामले में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन का कल प्रोटोकॉल में काफी आगे यहाँ पर हो गया है। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रोटोकॉल काफी ऊपर है, पार्टी में नंबर 2 की इनकी भूमिका हो गई है और उस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से नितिन नवीन का कद काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिनंदन समारोह जारी है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता यहाँ पर अभिनंदन नितिन नवीन का कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल अमितेश, और लगातार हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि आज किस तरीके से नितिन नवीन का स्वागत बीजेपी के मुख्यालय में किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचे और वहां पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें माल्यार्पण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे नितिन नवीन, और ये तीसरी तस्वीर जब नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश किए, फूलों की बारिश के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद की तस्वीर एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलने के लिए आए और उन्हें बधाई दे रहे हैं। और अब अलग अलग राज्यों के बीजेपी के बड़े नेता बुके लेकर नितिन नवीन का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, और ये देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने उन्हें ये मूर्ति भेंट की है और दोनों के बीच कुछ बातचीत। तो ये खुशी का माहौल है और जश्न का माहौल बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक नया नवेला चेहरा बीजेपी को मिला है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर।
और किस तरीके से स्वागत बीजेपी कर रही है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया नितिन नवीन को। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। दोनों ने बुके देकर वहां पर पहले स्वागत किया। दूसरी तस्वीर जो अभी आप लाइव देख पा रहे हैं, ये फिलहाल एक एक करके बीजेपी के अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बुके देकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर उस वक्त की जब बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया था उन्होंने। तो एक नए युग की शुरुआत कही जा रही है बीजेपी के अंदर, क्योंकि युवा चेहरा, नया चेहरा बीजेपी पार्टी के अंदर एक नई जान देने वाला और एक तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, युवाओं को साधने के लिए कि अब युवा चेहरा है जो कि अब नेतृत्व कर रहा है बीजेपी पार्टी का। जया। बिल्कुल, और यही जो सामंजस्य है बीजेपी की खूबी है। कहा जाता है कि बीजेपी अपने जितने अनुभवी कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है उतना ही युवा चेहरा को मौका भी देती है, और कुछ उसी तरीके से देखा जा सकता है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद तक पहुंचा देना। माना जा रहा था कि कोई अनुभवी चेहरा होगा, हालांकि अनुभव अगर नितिन नवीन का देखा जाए तो कोई कम नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से देखा जाए तो माना जा रहा था कि उम्र का भी वो जो कम से कम 50 से 60 वाला रेंज है वो तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जो लोग सोच रहे थे उससे अलग फैसला, और ये चौंकाने वाला फैसला नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुकी है। उसी लिहाज से नितिन नवीन को भी देखा जा रहा है। अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, क्या चल रहा है वहां पर, एक बार फिर से बताइए और तस्वीरें दिखाइए। अमितेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो अमितेश को कनेक्ट करेंगे। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक एक करके तमाम नेता बधाई दे रहे हैं नितिन नवीन को। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात और उनको बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले पदभार उन्होंने ग्रहण किया और इसके बाद अब देखिए जो लोग पहुंचे हुए हैं बुके लेकर, माला लेकर बधाई देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता जो कि नितिन नवीन का पैर छू रहे थे, उन्होंने मना किया कि पैर ना छुएं बल्कि हाथ मिलाकर बधाई दें। और ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आप देखिए एक एक करके सभी लोग मिल रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी है क्योंकि हर कोई नितिन नवीन से इस वक्त मिलने के लिए वहां पर पहुंचा है। वो चाहता है कि वो एक बार मिले, बधाई दे। अब यहाँ पर देखना होगा कि नितिन नवीन का संबोधन होता है या फिर नहीं, क्योंकि पदभार वो ग्रहण कर चुके हैं और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे ये भी देखना होगा। अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, आवाज मिल पा रही है? अमितेश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता एक एक करके पहुंच रहे हैं और सभी से नितिन नवीन मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। अपने सरल सहज स्वभाव की वजह से वो लोकप्रिय रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में, और इस बात को कल कई बार वो कहते हुए देखे गए, सुने गए कि अगर पार्टी में आप बड़े नेताओं के अनुभव से सीखते हुए काम करते जाते हैं, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता है, तो आप खुद ब खुद पार्टी के बड़े नेताओं के ध्यान में आ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था, और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात पता चल रही थी कि ये मैसेज उन तक कन्वे नहीं किया गया था तब तक जब तक ये फैसला नहीं हुआ था। बीजेपी की तरफ से एक लेटर जारी होता है, उसमें नितिन नवीन का नाम आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको फ़ोन करके कोई जानकारी देता है तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत चौंकाने वाला था। उनका कहना है कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। अमूमन अगर आप
नितिन नवीन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही सरल और सहज अपने अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन अब जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ पर हर वक्त उनको लाइमलाइट में रहना होगा। आने वाले समय में कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। सबसे पहले तो बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चा शिप्रा की जा रही है कि ये दो जगहों को उसको लेकर, मतलब बंगाल को लेकर तो देखिए, चलिए उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त है पार्टी, लेकिन बंगाल को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा अभी चर्चा हो रही है। बिल्कुल जया, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां जहां बीजेपी नहीं थी वहां भी अपनी सरकार पिछले सालों में बना चुकी है। उड़ीसा की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, और सब कह भी रहे थे कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। हालांकि देखना होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर क्या कमाल वहां दिखा पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लगातार नितिन नवीन की बात कर रहे हैं, आज उनका दिन है और आज उनके लिए बड़ा दिन है, और साथ ही बीजेपी के सभी जो बड़े नेता हैं उन्हें इसीलिए बहुत ही स्वागत और अभिनंदन उनका कर भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी अक्सर करती रही है। हमने हमेशा देखा है कि अलग अलग राज्यों में नए विधायकों को मौका देकर बीजेपी ने सीएम बनाया है, जो चौंकाने वाला होता था हर किसी के लिए, और ये मैसेज वहां दिया जाता था कि कोई भी विधायक बीजेपी का जो है वो सीएम बन सकता है। लेकिन आप देखिए राष्ट्रीय तौर पर भी, मतलब अब ये मैसेज देने की कोशिश है कि राष्ट्रीय तौर पर भी, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कद किसी को भी मिल सकता है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज नितिन नवीन के जरिए जरूर देने की कोशिश बीजेपी की है, और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम, और आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अब अभिनंदन आप देख पा रहे हैं। एक एक करके बीजेपी के बड़े नेता उन तक पहुंच रहे हैं और उनका अभिनंदन करने के साथ ही मुलाकात की जा रही है, जो एक कह सकते हैं आपकी एक कर्टसी के तौर पर भी मुलाकात सभी के बीच हो रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बधाइयां दी गई हैं। और हमारे साथ अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, हम यही बात कर रहे थे नितिन नवीन को लेकर के कि एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिया है। युवा के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर तो मैसेज दिया ही है, युवाओं को साधने की कोशिश है। कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन, तो एक चले कि कायस्थ वोटरों को साधने की भी कोशिश होगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा मैसेज ये कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय तौर पर भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच सकता है, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर है इसके जरिए। अमितेश जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी के तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की सबसे बड़ी कोशिश यही है। एक तो युवा व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी गई है, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो इसमें संदेश छिपा हुआ है, वो है कि किसी भी कार्यकर्ता को, कोई भी छोटा कार्यकर्ता है, उसे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और नितिन नवीन भी उसी तरह से एक छोटे कार्यकर्ता से युवा मोर्चा में काम करते हुए इतने आगे बढ़े हैं। संगठन का उनका अनुभव मैंने पहले भी बताया, संगठन में उनका बड़ा अनुभव रहा है। बिहार में जो युवा मोर्चा है बीजेपी की, उसके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय टीम जो अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उस टीम में राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा की टीम में। तो इनकी बड़ी भूमिका युवा मोर्चा में संगठन के कर्ता धर्ता के तौर पर रही है। और इसके अलावा सिक्किम के प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और सिक्किम के अलावा जब इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उसके बाद सह प्रभारी इनको बनाया गया था, छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी। और चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली, उसके बाद इनका एलिवेशन हुआ, इनका कद बड़ा कर दिया गया। ओम माथुर राज्यपाल